हेलो गाइस, तो आज हम बताने जा रहे हैं क्या क्लास 10th का मैथ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे। इस जो कि पेपर में आने का 100% चांस रहता है। ठीक, और हमारा ये काम है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। और एक बात और ध्यान देना, अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहे तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर तुम सब कमेंट करना, ठीक। और अपने ये हमारी वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी देख सके और पढ़ सके, क्योंकि पेपर आने का एकदम नजदीक चांस है, मतलब नजदीक वक्त है ना आने का। इसको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, ठीक। देखो पहले क्या करेंगे, हाँ एक बात और ध्यान रखना, सभी लोग तो पढ़े हैं कि इसको क्या करके इसको देखो भिन्न की तरफ हम करेंगे, यानी भिन्न का मतलब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसका इधर कर देंगे और इसका इसमें आपस में कर देंगे, यही करना है। एक प्रोसेस है इसका, तो हम कर दे रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस 7। फिर इस वाले का इसमें कर देंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में यक्स प्लस 4। फिर क्या हो जाएगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा यक्स प्लस 4 ब्रैकेट बंद यक्स माइनस 7। इस वाले ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 11/30। अब देखो इसलिए ब्रैकेट लगाया जाए क्योंकि माइनस है, अब माइनस का गुणा सब में होगा। देखो कैसे होगा, अब हो जाएगा यक्स माइनस 7, इसका मल्टीप्लाई में कर देंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस, फिर इसका कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 4। अब कहने का मतलब हो गया, अब नीचे का ब्रैकेट वहीं पर है उसी तरह रहेगा, यक्स प्लस 4 ब्रैकेट में और हो जाएगा यक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अब इतना जब करेंगे हम तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो तुम सब ध्यान देना, ये माइनस में है और ये प्लस में, क्या हुआ जुटेगा कि कटेगा इतना बता देना। यहाँ पर कट जाए, इससे ये कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा ये और ये। अब देखो, और यहाँ पर -7 है और -4, इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7×4 = 11, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो इतना करने के बाद हो जाएगा यक्स प्लस 4, फिर हो जाएगा यक्स माइनस 7। इतना जब हो गया इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 11/30। अब यहाँ से एक बात और ध्यान देना ये 11 है, ये माइनस में 11 है, क्योंकि देखो बराबर की इक्वल के मतलब सेम है, इधर इक्वल है ऊपर अंश में ये भी अंश में, ठीक। और ये हर में और ये भी है, इससे ये वाला कट जाएगा। जब इससे कटेगा तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर बताया जा रहा है, जब इससे कटेगा कितना, इससे कट जाएगा ये वाला, जब ये कटेगा तो हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा यक्स प्लस 4। इतना जब हो गया अब फिर क्या हो जाएगा यक्स माइनस 7। अब हो गया, अब लिखेंगे 1/30 यानी 30, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करा दे रहे हैं और इसका इधर करा दे रहे हैं, यानी तेलिए गुणा करा दे रहे हैं, ठीक। तो इसको हम इधर गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा यक्स प्लस 4। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद फिर क्या हो जाएगा यक्स माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा -30। अब इसको हम क्या करें, आपस में गुणा करते रहेंगे, मतलब गुणा करने मतलब यक्स को पकड़ेंगे, यक्स को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको पकड़ेंगे कितना हो जाएगा -7 यक्स हो जाएगा। चलो देखते, इस यक्स को पकड़कर इसमें गुणा करते तो हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा -7 यक्स। अब देखो इतना हो गया। अब फिर किसको पकड़ेंगे, प्लस का चिन्ह लगाकर 4 को पकड़ेंगे, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर 4 7 कितना होता है 4 7 28 होता है, फिर 28 यहाँ पर कूट करेंगे यानी लिखेंगे इक्वल टू -30। इतना हो गया। अब एक बात है ना इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ये वाला एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये -7 एक्स है और ये +4 एक्स है, इसको क्या कर देंगे घटाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा -3 एक्स आ जाएगा। अब ये देखो माइनस हो जाएगा 28 और ये माइनस में 30 है, तो जब बराबर ही इधर है तो इधर लाएंगे तो पॉजिटिव 30 हो जाएगा, यानी प्लस में 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो अब एक्स स्क्वायर -3 एक्स, अब ये कितना हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। अब देखो ये बहुपद यानी गुणनखंड बन रहा है। अब इसको गुणनखंड कैसे करिए, पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ 1 होता है, गुणज में 1 होता है ना, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमको ऐसी संख्या लेना है जो गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है -3 है। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, तो माइनस देखो तब लेंगे 2 × 1। देखो जब 2 × 1 इक्वल कितना जाएगा 2,
इतना आ जाएगा। अब इसी संख्या को हम -2 कर दे रहे हैं और -1 इक्वल टू -3 आ रहा है। देखो ये -3 यही लाना है हमको। जब इतना कर देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यक्स का स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे -2 फिर -x प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ और एक बात ध्यान देना, ये जो 1 है इसका इसकी जगह हम यक्स लिखें। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं -2 फिर -x, इसको जोड़ेंगे तो -3 होगा। इतना ध्यान देना। ये मत समझना कि सर यहाँ बोले हैं 1 तो यहाँ पर यक्स लिखते हैं, चिपका दिए। कहने का मतलब है यक्स की जगह देखो 2x - 3x इक्वल टू होता है तुम्हारा 3x। तो यहाँ पर अब देखो इन दोनों का एक ब्रैकेट है, एक दोनों का एक ब्रैकेट। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें से देखो कॉमन क्या मिलेगा, यक्स। क्योंकि यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी, यहाँ से यक्स हम कॉमन कर दिए तो मिलेगा क्या, यक्स -2 इतना मिल गया। अब देखो इस ब्रैकेट में से हम माइनस को कॉमन करेंगे, -1 तो कितना मिल जाएगा, यक्स -2 इक्वल टू 0। अब एक साथ एक बार इसको ले लेते हैं और एक बार ब्रैकेट को, देखेंगे क्या। अब लेंगे किसको, यक्स -1 को, और एक टाइम हो जाएगा यक्स -2 और इक्वल टू 0। और एक बात ध्यान देना, जब यहाँ से खंड होता है तो इसका ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम आना चाहिए। ठीक, इतना हो गया। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, आगे इधर बताते हैं आगे क्या करेंगे। अब आगे का मतलब इसको एक साथ 0 लेते हैं, एक बार 0 इसके साथ ले लेते हैं, तो लिखेंगे यक्स -1 इक्वल टू 0। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1, यानी यक्स का मान एक आ गया 1। और यहाँ से देखो यक्स -2 इक्वल टू 0 और यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2। यानी कहने का मतलब है देखो यक्स का मान फाइंड आउट कितना होगा, 1 हुआ और 2 होगा। देखो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमने सवाल को सॉल्व किया है। पहले तुम सब भी देखो, पहले हमने क्या किया, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है और इस वाले का इसमें इतना किया है। ठीक, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर इसको जोड़ दिया, इतनी 11 इसको जोड़े हैं और इसको जोड़े हैं, 11 गया -11 और +11। -11 से प्लस मतलब +11 से -11 वाला कट गया, क्योंकि ये इक्वल है, इक्वल के ऊपर मतलब अंश में, दोनों अंश में, इसलिए कट गया। ठीक, अब इस वीडियो को हमने देखो बता दिया आसान, यानी स्टेप बाय स्टेप से। अगर तुम सब अगर एक क्वेश्चन पेपर में आ गया तो तुम सब इसी तरह करना, 5 नंबर मिलेगा। ठीक, एक बात हमारी वीडियो ध्यान देना। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो दोस्तों आज देखो दोस्तों हमने अब दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो पहले क्या दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। इसमें क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन लंबाई और चौड़ाई मतलब इक्वल टू होता है क्या, क्षेत्रफल होता है ना। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, हल लिखेंगे। हल एक बार क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही यह क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे माना। ठीक, माना लंबाई बराबर कितना होता है, माना लंबाई बराबर यक्स। और क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी। अब चौड़ाई से दुगनी तो मानेंगे तब, लिखेंगे तब चौड़ाई बराबर क्या लिखेंगे, दोगुनी, यानी 2 बराबर 2 गुना, यानी गुणा यक्स से कर देंगे। ठीक, अब देखो लेकिन एक बात ध्यान देना, एक फार्मूला होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू होता है क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल देखो यहाँ दिया है, यानी क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। तो फार्मूला जो होता है उसको लिख रहे हैं, फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू होता है क्षेत्रफल। अब देखो तुम्हारा लंबाई भी दे दिया है, ये देखो, और क्या दिया है, चौड़ाई 2 गुना दिया है, ये देखो, और क्षेत्रफल ये दिया है। अब लिख देना, लंबाई का मान यक्स लिखेंगे गुणे, और चौड़ाई का मान दिया है 2x, तो लिखेंगे 2x बराबर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 800 मीटर का स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अब कहने का मान देखो,
जब इतना हो गया तो अब देखो इसको क्या कर देंगे, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यह रूट में हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर तो लिखेंगे 2x इक्वल टू अंडर रूट में 800। ठीक, इतना हो गया मीटर का स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। देखो अब इतना करने के बाद अब इसको क्या लिखेंगे, देखो अब इसको इतना मत लिखो, पहले इसको डिवाइड कर दे, क्योंकि 800 का जो वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक, इसको हम पहले एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर में रहने ही देते हैं। तो पहले क्या कर देंगे, स्क्वायर का चिन्ह रहेगा, ये हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो इस वाले यक्स स्क्वायर कर देंगे, 800 कर दे रहे हैं, फिर यंग का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ये दो इधर आ गया। अब इससे कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 4। तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर इधर जाएगा, फिर किसमें आ जाएगा, रूट में कसेगा, इसको रूट कर देगा। ठीक, तो हो जाएगा यक्स बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। अब इसको यक्स बराबर हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देना, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, ये 20 जो आया है वो आया है यक्स, यानी यहाँ पर यक्स माने थे हम ना, यहाँ पर देखो हमने यक्स लंबाई माने, तो 20 जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, लंबाई आ गया। 20 जो आया लंबाई आ गया। अब चौड़ाई देखो क्या करेंगे, चौड़ाई करने का मतलब यहाँ पर कर देंगे 2 गुणे फिर क्या कर देंगे 20 इक्वल टू 40, यानी कहने का मतलब हमारा देखो, अब हमारा कहने का मतलब ये है कि लंबाई हमारा आ गया 20, लंबाई बराबर जो आया है 20 मीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक, और चौड़ाई बराबर आ गया तुम्हारा 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। देखो एकदम पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को आसान से पढ़ा कि क्या एक आम की ऐसी बगिया है बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, यानी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, यानी 2 से गुणा उसमें कर देंगे, जो लंबाई हमने माना था, माना हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखो लंबाई पूछा है और चौड़ाई पूछा है, जो कि हमने यहाँ पर वैल्यूज का पुट कर दिया, निकाल दिया, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसको माना, लंबाई बराबर इतना और चौड़ाई बराबर इतना। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू होता है क्षेत्रफल। ये आगे हो सकता है, ये पीछे हो सकता है, वही इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बूढ़ा में। ठीक, इतना करने के बाद इसको सोल्व किए तो हमारा आंसर फाइनल इतना आया। ठीक, देखो अगर तुम सबको कहीं पर भी डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में करो, हम नेक्स्ट वीडियो एकदम अपलोड कर देंगे। ठीक, इसको बनाकर, और देखो अब अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको भी जल्दी अपलोड करेंगे। पहले ये 2 क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से रिवाइज करो, फिर उसके बाद सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, अगर तुम सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, और अपने दोस्तों को भी साथ लेकर चलना, क्योंकि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साथ लेकर जाने से। ठीक, ये बात ध्यान देना। और ठीक,